दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल CIB विथ में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी जो कि यूनिट 20 का क्विज करेंगे। यूनिट 20 है RBI गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी 2016 एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी 2021। इसका क्विज करेंगे। इसके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रू फॉल्स है। कस्टमर इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ हिज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। जो भी ये कह रहा है कि कस्टमर जो है जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं क्या उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। तो इसमें फॉल्स है। कौन जिम्मेदार होता है? बैंक जिम्मेदार होती है उसका सिक्योरिटी के लिए। डिवाइस बाइंडिंग अगला क्वेश्चन है। डिवाइस बाइंडिंग इज़ वन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस कंट्रोल्स। तो डिवाइस बाइंडिंग क्या होती है पहले वो जानते हैं, तब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। डिवाइस बाइंडिंग क्या है कि जैसे आपका ये मोबाइल है, इसमें आपकी सिम पड़ी हुई है। इस सिम को पड़ी होने से जब इसका एक नंबर है, ये आपका नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, इस बैंक में ये नंबर लगा हुआ है। अब आप इस और अकाउंट है आपका यहाँ पे, इस अकाउंट में लगा हुआ है। अब जब भी आप इसमें इस बैंक का मोबाइल बैंकिंग इंस्टॉल कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, पहले आपका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। ये मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफाई करेगा। जब ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट के साथ, तब इसमें OTP आएगा और इसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। अब आप यूज़ करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपने ये सिम को निकाला, सिम आपने निकाल दिया, निकालने के बाद दोबारा इसमें इंसर्ट किया, तो ये मोबाइल बैंकिंग आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिवाइस बाइंडिंग। तो अब ये पूछ रहा है डिवाइस बाइंडिंग इज़ वन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन कंट्रोल। तो क्या वो कंट्रोल है मोबाइल एप्लीकेशंस का? जी हाँ, तो ये ट्रू हो गया। डेटा इन ट्रांसमिशंस नीड टू बी सेफ गार्डेड बट डेटा एट रेस्ट नीड नॉट बी। इसके कहने का मतलब है कि जो भी डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसको हमें सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, लेकिन और बाकी जगह पे नहीं है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ फॉल्स हो गया कि जो डेटा हमारा स्टोर है वहाँ पर भी हमें करना है, जो भी ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पर भी करना है, हर तरीके से हमें सेफ गार्ड करना है। तो ये गलत हो गया। अब मल्टीपल चॉइस हम देखते हैं। MCQ। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस रेस्ट विथ। अभी ये मैंने अभी पढ़ते समय हमने बताया था, जब हम यूनिट 20 का लेक्चर देख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जितनी भी साइबर सिक्योरिटी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बैंक के बोर्ड की। फिर अगला है सीनियर ऑपरेशन मैनेजमेंट की। बैंक बोर्ड पॉलिसीज बनाता है तो इसकी होगी, कस्टमर की तो होगी ही नहीं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है PCI DSS परटेन्स टू सिक्योरिटी। हमने बताया था पेमेंट कार्ड के लिए। तो PCI DSS जो होता है हमारा पेमेंट कार्ड के लिए यूज़ होता है। ये DSS पर्टेन टू सिक्योरिटी किसकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है? तो ये किसके लिए होता है? कार्ड के लिए यूज़ होता है। इसका काम ही है PCI DSS का कार्ड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। तो ये यूज़ होता है PCI DSS यूज़ होता है कार्ड्स के लिए। अगला देखते हैं। ISO 27001 स्टैंडर्ड डील्स विथ। ये किससे डील करता है? ISO 2700 ये ISMS से डील करता है। ISMS का है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इससे ये डील करता है। अब ISO 22301 किससे डील करता है? BCMS से डील करता है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम से ये डील करता है। ये आपको याद करना है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ CERT। CERT का फुल फॉर्म पूछा है। ये हमने पढ़ा था और बताया था, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है।
ये CERT होती है, इसका फुल फॉर्म CERT होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको याद रखना है। व्हाट इज CSIT सेल? साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेल होती है, इसका फुल फॉर्म होता है CSIT सेल, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेल होता है। ये कहाँ पर होता है? RBI में होता है। ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। अगला है CISO स्टैंड्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। अब ये यहाँ से ये फुल फॉर्म आपका बनेगा। सीसो क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बोर्ड करता है, बैंक का बोर्ड करता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है ASLC स्टैंड्स फॉर। ASLC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल्स। इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। अब VAPT स्टैंड्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि VAPT कब कराई जाती है? एटलीस्ट 6 महीने में एक बार, ठीक है, 6 मंथ में कराते हैं इसको VAPT को। और पेनिट्रेशन ईयरली कराते हैं, लेकिन बीच में भी कराई जा सकती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके लिए, या कुछ मेजर चेंजेस होंगे किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में। अब अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स नॉट इम्प्लीमेंटेड टू विच रेगुलेटरी एंटिटीज। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी किस में इम्प्लीमेंट नहीं होती है? शेड्यूल कमर्शियल्स बैंक में इम्प्लीमेंट होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स में इम्प्लीमेंट होती है, इसमें भी होती है, RRB में नहीं होती है। और क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक जो भी ऐसे NBFC हैं, ये गलत लिखा हुआ है, NBFC है ये, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो भी ऐसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनमें उनमें ये यूज़ होता है, इसमें भी होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी होता है, रीजनल रूरल बैंक में नहीं होता है। क्या? डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं होता है, सारे में इम्प्लीमेंटेड होता है, रीजनल रूरल बैंक में नहीं होता है। इसी के साथ ये लेक्चर, ये यूनिट का 20 का क्विज कंप्लीट होता है। और आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं कि कस्टमर इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ हिज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। जो कस्टमर होता है वो अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है, उसके लिए बोर्ड बैंक जिम्मेदार होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो केवल पिन और वो देखेगा जो उसका सिक्योरिटी है ट्रांसमिशंस का हो रहा है डेटा, उसका सिक्योरिटी वो ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड मोड में जा रहा है कि नहीं, वो बैंक की जिम्मेदारी होती है। अब डिवाइस बाइंडिंग इज़ वन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन, बिल्कुल, अगर आप सिम निकाल देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है, इसलिए ट्रू है। डेटा इन ट्रांसमिशन नीड टू बी सेफ गार्ड बट डेटा रेस्ट नीड नॉट बी। ऐसा नहीं है, जितना भी डेटा है वो जब भी ट्रांसमिट होता है तब भी सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, और जब वो स्टोर होता है किसी भी प्लेस पे, चाहे वो हार्ड ड्राइव में हो, चाहे डिजिटल मोड में हो, चाहे कहीं फिजिकली स्टोर हो, वो सब सेफ गार्ड करना होता है। MCQ है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है साइबर सिक्योरिटी की? वो बैंक के बोर्ड की होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही पॉलिसी बनाता है, वही उसका रिव्यू करता है। PCI DSS पर्टेन टू PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। ये DSS किससे लिंक होता है? कार्ड के लिए यूज़ होता है, इसका रिलेशन कार्ड से होता है। PCI DSS। ISO 27001 स्टैंडर्ड्स किसके लिए होता है? ISMS के लिए होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, ICMS। इंफॉर्मेशन I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिक्योरिटी, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। फिर ISO 2230 क्या होता है? BCMS बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। व्हाट इज CRT? CRT क्या होता है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है। और व्हाट इज CSIT सेल क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेल होता है, ये RBI का होता है। फिर अगला क्या है? CSO स्टैंड क्या कहता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? इसमें लिखा नहीं है, बोर्ड करता है।
फिर ASLC का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेवल साइकिल होता है। VAPT पॉइंट्स का होता है, VAPT पॉइंट्स VAPT को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं। इसका 6 मंथ में होता है, इसका एटलीस्ट ईयरली होता है, लेकिन ये बीच में भी हो सकता है जब कोई एप्लीकेशन नया लॉन्च होता है, तब ये थर्ड पार्टी से भी कराया जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल किस में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, सभी बैंकों में होता है, शेड्यूल बैंक में भी होता है, लेकिन RRB में नहीं होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में होता है, पेमेंट बैंक्स में होता है। पेमेंट बैंक्स जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स हो गई, पेटीएम हो गए, ये सारे पेमेंट्स बैंक हो गई। क्रेडिट कार्ड NBFC, यहाँ पर NBFC होगा, NBFC। तो क्रेडिट कार्ड ऐसी NBFC जो क्रेडिट कार्ड देती है, वहाँ पर भी PCI DSS ये डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।